और आ जाए तो ये जो हमारे सेशंस होंगे इंशाल्लाह 3 दिन के होंगे। 3 दिन के जो जो सेशन होंगे इस तरीके से डिजाइन होंगे कि आपको हर एक चीज समझ आएगी। अगर आप एक फिल्म देखते हो ना, फिल्म का स्टार्टिंग का हिस्सा देख लो और एंड का ना देखो तो फिल्म की समझ नहीं आती। या आप फिल्म का दरमियान का हिस्सा देख लो, शुरू और एंड का ना देखो, फिर भी समझ नहीं आती। और जो लोग डे 1 का सेशन मिस कर देंगे तो इसका मतलब अगर वो दूसरा तीसरा दिन का सेशन लेते तो उन्हें कुछ चीजें फिर भी समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 172-74 मेंबर हैं। आप सब ने यहाँ पे पहले दिन से लेके 3 दिन की क्लास में टीम नहीं बनती, आपको टीम बनाना मुश्किल लगता है, व्हाट्सएप पे कैसे काम करना, फेसबुक पे कैसे काम करना, हर चीज आपको ये 3 दिन के सेशन में आपको सिखाई जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो एक पेज नजर आ रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसके ऊपर ना एक छोटी सी वीडियो बना लो 30 सेकंड या 50 सेकंड की। आप किसी भी मेंबर को, अपनी टीम के मेंबर को, या रात के सेशन 8:30 बजे के सेशन में किसी को भी लाते हो ना, उसको ये सेटिंग का बताया करो कि आपने अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को डो नॉट डिस्टर्ब पे लगा लेना है। ठीक है, आप भी इस टाइम जितने भी मेंबर मीटिंग में है अपनी सेटिंग को डू नॉट डिस्टर्ब पे कर लें, ताकि आपको ना ही कोई कॉल कर सके और ना ही किसी का व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं से भी नोटिफिकेशन आए और आपका फोकस ना हटे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेशन तकरीबन 35 से 40 मिनट का होगा आज का सेशन, या 30 मिनट का होगा। तो ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें और अपने मोबाइल को आपने डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा लेना। अच्छा, पहले नंबर पे जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का टॉपिक आता है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, सिर्फ 5 मिनट में इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि पहली चीज को समझे कि सीखना क्यों जरूरी होता है। ये जो वक्त चल रहा है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन का है। ठीक है, ये आपको पता है वक्त बहुत ही तेजी से गुजर रहा है, दुनिया बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही है, लेकिन हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। पीछे क्यों है हमें पता ही नहीं है कि करना कैसे, किस तरीके से करना है। तो ये आप इस इम्पोर्टेंट को समझे कि सीखना क्यों जरूरी होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे आप सीखने के वक्त, मैं अक्सर कहता हूँ कि हर मीटिंग में मैं यही कहता हूँ, सीखने के वक्त आप इस नियत के साथ सीखा करो कि आपने आगे लोगों को सिखाना है। जिस दिन आपने इस नियत के साथ सीखना शुरू कर दिया तो आपको समझो आपकी कामयाबी का जो दिन है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दुनिया के अंदर वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने लोगों को सर्विस दी है, लोगों को टीच एंड ट्रेन किया है, सिखाया है, गाइड किया है। तो आपने भी इस माइंड्स के साथ, इस एटीट्यूड के साथ सीखना है कि आप आगे लोगों को सिखा सको। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारी चीज आ जाती है, 1 मिनट, ये ओके हो गया। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है सीखने की जब सलाहियत, सिखाने की सलाहियत आपको उसी टाइम आएगी जब आप खुद सीखोगे। जब आपने खुद सीखा ही नहीं होगा, खुद समझा ही नहीं होगा, आप लोगों को कैसे समझा लोगे। आपके पास मेंबर आते हैं, आपके पास लीड्स आ जाती है, आपने खुद सीखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कैसे बताओगे। तो सीखना इसलिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए आगे लोगों को सिखाना शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप 3 दिन सीखोगे ना तो आपका ये से आपका तो खत्म हो जाएगा कि लोगों को डील कैसे करना है, लोगों को मीटिंग में कैसे लाना है, लोगों को क्या क्या बातें करनी है, किस तरीके से उन्हें डील करना है, कैसे ज्वाइन करवाना है। इसलिए फोकस आपने यहाँ पे रखना है जस्ट 10 से 15 मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बात करता चलूं, संतोष नायर की, इंडिया का एक ट्रेनर है। वो रोजाना दिन के 5 लाख रुपए कमाता है। बात को आपने समझना है, दिन के 5 लाख रुपए जो बंदा कमाता है, वो बंदा कहता है कि मैं रोजाना 2 घंटे सीखता हूँ और मैं उस टाइम तक नहीं सोता जब तक मैं सीखता नहीं हूँ। यानी कि वो 5 लाख रुपए कमा रहा है रोजाना का, और मंथली तो करोड़ों में बात चली गई ना। तो फिर भी वो 2 घंटे सीखता है। सीख रहा क्यों है? वो वही बंदा कहता है कि आज के दौर में जो बंदा 1 लाख रुपए कमाता है, इसका मतलब उसके पास 1 लाख रुपए कमाने का नॉलेज है। और जो बंदा इस एक मंथ के अंदर वो पैसे कमाता है 30,000 या 40,000 रुपए, तो इसका मतलब उसके पास 30-40 हजार रुपए कमाने का नॉलेज है। आप मेटाफोर्स में कितने पैसे कमा रहे हो, इसका मतलब आपके पास उतना ही नॉलेज है जितना आप पैसा कमा रहे हो। मैं जितना पैसा कमाता हूँ मेरे पास उतना नॉलेज है। अगर मैं मजीद ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, मुझे और ज्यादा सीखना पड़ेगा। मैं मजीद ज्यादा सीखूंगा तो आगे बढ़ूंगा। याद रखना, ये जो दौर है दुनिया के किसी भी सिस्टम के अंदर चले जाओ, वहां पे कंपटीशन है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं
है, आपको पता नहीं है कैसे करना है, तो आप दुनिया के किसी भी सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तो आगे बढ़ने का शौक होना चाहिए, फिर ही आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगली चीज बताता चलूं, यहाँ पे आपने कुछ चीजें नोट करनी है, जो आपको चीजें समझ आ रही है वो भी नोट कर ले, जो नहीं आती वो भी आपने नोट कर लेनी, क्योंकि सवाल आधा इल्म होता है। तो आपने सेशन के बाद अपने सीनियर से आप राब्ता करके उससे आप पूछ सकते हो कि सर ये हमें मीटिंग के अंदर चीज समझ नहीं आई थी, तो इसका हमें थोड़ा गाइड कर दे। तो आपने इन चीजों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट चीज को समझे, कुछ सीखने का ये भी फायदा होता है कि आप वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते रहोगे, आपके अंदर न्यू प्लानिंग्स आएगी। अब आप मीटिंग लोगे ना 3 दिन की, तो आपको मुख्तलिफ प्लानिंग्स मिलेंगी, आपका आइडिया आपके अंदर से ही आइडियाज निकलेंगे, आपके माइंड से। ठीक है, जब आप सीखते हो तो आपका माइंड जो होता है वो काम करना शुरू कर देता है। तो जब तक आपका खुद का माइंड काम नहीं करेगा, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे। माइंड उसी टाइम काम करेगा जब आप खुद लर्निंग करेंगे, जब आप खुद सीखेंगे। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं सीखते, जब तक आपको अर्न भी नहीं होता। सीखने की इतनी ज्यादा पावर है, ये आखिरी जुमला बोल के मैं नेक्स्ट चलूंगा। ये जुमले को आपने नोट कर लेना है, अपनी टीमों को भी बताना है, ताकि आप इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकें। जुमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि आपने होना, मैं ये नहीं कहता मेटाफोर्स में इस जुमले को फिट करो, कहीं भी फिट कर लो आप, दुनिया के अंदर किसी भी सिस्टम में चले जाओ, कामयाब हो जाओगे। जुमला ये है कि आप जिस भी फील्ड के अंदर काम करते हो, कम से कम आपके पास उस फील्ड का इतना इल्म होना चाहिए कि आपसे आगे उस फील्ड में कोई बंदा ना निकल सके। यानी सबसे पहले नंबर पे आप हो। ठीक है, आपके पास कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना आपने सीखा हुआ हो कि मेटाफोर्स के अंदर मैं इस लेवल से हूँ, मैंने 12वें लेवल पे जाना है या पाकिस्तान में पहले नंबर पे आना, तो मैं किस तरीके से आ सकता हूँ। जब आप ये चीजें सीख लोगे तो बिल्कुल आप आ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जुमला है, आपने इसको नोट भी कर लेना और इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, और इसके ऊपर अमल करना है। अच्छा, दूसरी चीज आ जाती है, एक्शन की आ जाती है। ठीक है, अब एक्शन के ऊपर मैं अगर बात करता चलूं, एक्शन की इतनी ज्यादा पावर है कि जो हम पाकिस्तान में आजाद बैठे, जो पाकिस्तान बना है ना, ये भी एक्शन की वजह से बना है। जो पुराने लोग थे, ठीक है, बुजुर्ग थे, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके पास एक पावर थी, उसे कहते हैं एक्शन की पावर। उन्होंने सिर्फ एक्शन लिया, एक्शन किया और पाकिस्तान आजाद हो गया। अगर मैं बात करूं एक्शन की पावर की, हम लोग ना सीख लेते हैं मीटिंग के अंदर, अभी भी तो मैंने चीजें आपको सिखाना शुरू नहीं की, आपको मैं तैयार कर रहा हूं कि आपका माइंड बने सीखने वाला और आप आगे अप्लाई भी करो। बिल गेट्स के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, दुनिया का अमीर तरीन 13 वर्ष तक रहने वाला बंदा, वो बंदा कहता है कि मेरी तालीम है मैट्रिक। अब आपने समझना है, यहाँ पे FA BA MPhil वाले भी होंगे, उसकी तालीम है सिर्फ मैट्रिक, और वो बंदा कहता है कि मैं सिर्फ 10 क्लास से पढ़ा हुआ हूँ। यानी सिर्फ वो 10 क्लासें पढ़ने के बाद दुनिया का अमीर तरीन बंदा बन गया। उसने कहा कि सिर्फ मैं बहुत कम पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास एक पावर थी एक्शन की, जो मेरे पास इल्म था, नॉलेज था, उसके पर मैंने अमल किया और मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ये बात करने का मकसद, इतनी बड़ी बात बताने का मकसद यही है कि अगर आप भी जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते, जो आपके पास है उसको इस्तेमाल करो और आप एक्शन लिया करो। जो आपके पास नॉलेज होता है, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है ना, आपसे ज्यादा कोई और बंदा पावरफुल नहीं हो सकता। आपके इलाके में कोई बंदा आपसे होशियार नहीं है, आपके कॉलेज में आपसे बंदा कोई होशियार नहीं है, यानी कि आप सबसे आगे हो, आप सबसे पहले नंबर पे हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास है उसको आप उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करो। ठीक है, यहाँ पे की बात बताता हूँ, उसकी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उस लड़की को फालिज हो गया था, या तो उसका एक, यानी पूरा जिस्म काम नहीं करता था, सिर्फ उसका दिमाग और उसकी आंखें की जो पलकें थी ना, आंखों की पलकें वो ऊपर नीचे होती थी। ठीक है, अब उसने उन आंखों का इस्तेमाल करके एक किताब लिखी, और दुनिया में वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ठीक है, अब वो किताब के पहले शुरू में उसने जुमले क्या लिखे, उसने कहा इंसान के पास जो कुछ है वो उसको इस्तेमाल करे और वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, यानी उसने सिर्फ अपने दिमाग और आंखों का इस्तेमाल करके एक किताब लिख दी, जो बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। तो यार आप भी सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं, एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक जुमला मिस हो गया मेरा स्टार्टिंग में, कि नेटवर्क मार्केटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम कुछ लोग सीखे बगैर इस बिजनेस को करते, वो कहते क्या करना सीख के,
उनके लिए ये बात करूंगा, कई लोग सीखे बगैर जब इस बिजनेस को करेंगे तो होगा क्या, उलट हिसाब हो जाएगा। आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आज के दौर में हर बंदे के जानने वाले हैं, आपके ऊपर इत्मीनाद करके दो चार लोग आपके साथ जो ज्वाइन होंगे वो भी आपके ऊपर उल्टा आपके ऊपर पावर बनने के लिए आपके लिए पावर बनने की बजाय वो क्या बन जाएंगे, आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे, क्योंकि आपने खुद भी सिस्टम को सही नहीं सीखा और ना ही आपने अपनी टीम को सिखाया। तो इसका मतलब वो भी आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे और आप भी उनके लिए क्या हो जाओगे, बोझ बन जाओगे। तो इसलिए आप क्या करो, जो लोग इस सिस्टम को सीख सीख के करते हैं वही आगे बढ़ते। तो आपने क्या करना है, इस सिस्टम को 70 से 80% आपने डेली बेस पे इसको सीखना है और 20 से 25-30% आपने इस काम को करना है। लेकिन हम यहाँ पे उलट करते हैं, ज्यादा करने की तरफ चले जाते हैं और सीखते कम है, तो उलट हिसाब हो जाता है। तो आपका नेटवर्क यहाँ पे आपके लिए पावर नहीं बनेगा। आप क्रिकेट खेलने गए हो, आप शादी में गए हो, आप क्या कहते हैं किसी और सिटी पे जा रहे हो, तो आपको अर्निंग नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपने नेटवर्क को कुछ सिखाया ही नहीं। वो आपके इंतजार में बैठा है कि कब हमारा सीनियर फ्री होगा हम काम करें। तो आप अपने लीडर्स को इतना टीच एंड ट्रेन जब भी करोगे जब आप खुद सीखोगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज बात करता चलो एक्शन के ऊपर, आखिरी बात के, एक्शन की इतनी ज्यादा पावर है कि अगर आप एक गधा होता है, गधे के ऊपर 1000 किताबें भी रख दे वो गधा गधा ही रहेगा। और हम इंसान हैं, अशरफ मखलूकात है, अल्लाह ताला ने हमें पहली मखलूक बनाया। तो जो हमारे पास नॉलेज होता है उसके ऊपर हम अमल करते हैं, एक्शन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, हम शख्स से शख्सियत बन जाते हैं। तो इसलिए जो आपके पास इल्म होता है, जो आपने 3 दिन यहाँ पे सीखना है, इसके ऊपर आपने एक्शन लेना है, क्योंकि 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको हर एक चीज यहाँ पे सिखाई जाएंगी। कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आगे नेक्स्ट हम चलेंगे। कि एक पॉइंट है, उस्ताद जो होता है उसके अंदर कुछ खुसूसियात होती है। आप एज अ लीडर हो, आपने यहाँ पे अपनी टीमों को लीड करना है। आप यहाँ पे टीचर हो तो आपने अपनी टीमों को सिखाना है। तो आप किस तरीके से एक लीडर के अंदर, एक टीचर के अंदर क्या क्या खुसूसियात होती है, 5 पॉइंट है, ये आपने नोट कर लेने। पहला पॉइंट, जो अच्छा टीचर होता है, अच्छा लीडर होता है, उसके मुतलका जो मजमून होता है उसके ऊपर उसको मुकम्मल महारत हासिल होती है। अब मेरा और आपका, हम सबका मुतलका मजमून है मेटाफोर्स का। अब मेटाफोर्स के 12-15 तरीकों से हम इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो हमें इसका अगर ना पता हो, हम आगे लोगों को भी नहीं बता सकते, लोगों को भी नहीं सिखा सकते। तो इसका मतलब अगर हमने अच्छा लीडर बनना है तो हमने इसका मुकम्मल, इसके सिस्टम्स का नॉलेज लेना है। अब मेटाफोर्स के जो सिस्टम है, कैसे अर्निंग आती है, इसकी हर चीज, मेटाफोर्स का जो मजमून है, इसके बारे में हर चीज आपको 8:30 बजे की रात की मीटिंग में आपको गाइड, आपने यहाँ पे मेटाफोर्स के सिस्टम कौन कौन से चल रहे हैं और कैसे बेस पे मुख्तलिफ सीनियर्स आपको सिखाते हैं। तो आप वो सीखें अच्छे तरीके के साथ, फिर ही आप अच्छे लीडर बनेंगे। दूसरी चीज, जो अच्छा लीडर होता है उसके अंदर बातचीत करने की, अच्छा जो लीडर होता है, अच्छा जो टीचर होता है, उसको बातचीत करने की जहानत होती है, यानी कि वो अपने शागिर्दों को उसके लेवल पे जाके समझाता है शागिर्दों को। याद रखना, मेटाफोर्स कोई रटी हुई चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक बिजनेस है। आपने कुछ चीजें रट ली कि मैं एक बंदा आ गया, आपने वही वॉइस हर बंदों को सेंड कर दी, लड़कियों को वही सेंड कर दी, लड़कों को, स्टूडेंट को, हर बंदे को वही वॉइस आपने सेंड कर दिया। आपने कुछ डिटेल्स रखी हुई अपने पास, वही आप हर बंदे को सेंड करते जा रहे, तो समझो कि आप अच्छे लीडर नहीं हो। आप हर बंदे से अच्छी कम्युनिकेट किस तरीके से कर सकते हो, जब आप उससे खुद बात करोगे, खुद अपनी वॉइस के जरिए आप उसको सिखाओगे, ठीक है, आप उसके लेवल पे जाके समझाओगे। अब आपके पास कोई गरीब बंदा आ गया तो आप उसके साथ बड़ी बड़ी बातें अजीबो गरीब किस्म की कर रहे हो, वो कहेगा पता नहीं ये क्या बातें कर रहा है। आपके पास कोई स्टूडेंट आ गया, आप उसके सामने कोई और बातें कर रहे, करनी और चाहिए भी। आपके पास हाउस वाइफ आ गई, कोई फीमेल आ गई, कोई भी आपके पास आ गया, कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसने ऑनलाइन काम किया, किसी ने नहीं किया, तो याद रखना ये जितनी भी कैटेगरी होती है, इन सारों को डील करने का तरीका अलग अलग होता है। और ये इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अब ये कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अगर मैं मीटिंग देने लग जाऊं तो ये 1 दिन चाहिए, क्योंकि लोगों को जिंदगियां गुजर जाती है, उन्हें ये पता नहीं चलता कि हमने क्या चीज कहाँ पे बोलनी है, किसके सामने बोलनी है, कौन से अल्फाज कहाँ यूज कर दे। अगर ये चीज हमें समझ आ जाए ना तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमें लोगों को कम्युनिकेट, लोगों से बात करना, लोगों को डील करना आ जाएगा। ये बहुत बड़ी स्किल है और यही स्किल आपको फ्री में दी जा रही है। आप बहुत ज्यादा लक्की हो, आपको डेली बेस पे 3 बजे का सेशन देके फ्री में सिखाया जाता है कि आपने लोगों को डील कैसे करना है। अच्छा, तीसरी चीज आ जाती है मोटिवेशन। एक जो अच्छा लीडर होता है, अच्छा उस्ताद होता है, उसके अंदर मोटिवेशन होती है, जज्बा होता है। उसको याद रखना कि
जब आप बड़े बड़े लेवल्स पे आ जाओगे ना, लोग आपसे जीना भी सीखेंगे, लोग आपसे आके सीखेंगे सर हमें बताएं क्या करना चाहिए। अब आपके अंदर अगर मोटिवेशन ही नहीं है, आप मायूस हो, तो आप कोई आपके पास कोई आएगा सीखने के लिए? कोई भी नहीं आएगा। एक अच्छे टीचर के अंदर मोटिवेशन होती है, आग होती है, लोग उनसे जीना सीखते हैं, एक अच्छे लीडर के जैसा लोग बनना सीखते हैं। अगर आपके अंदर ये आग नहीं है, आपके अंदर जज्बा नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, ना ही आपसे मुतासिर होंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज आ जाती चौथी, एक जो टीचर होता है, अच्छा लीडर होता है, उसके अंदर सीखने का शौक होता है। अगर आपके अंदर खुद सीखने का शौक होगा ना, आप अपनी टीम को भी सीखने वाला बना लोगे। मुझे 1 साल हो गया मेटाफोर्स के अंदर काम करते हुए, और मैं अभी तक मीटिंग लेता हूँ, करवाता भी हूँ। हर मीटिंग के अंदर आप देख सकते हो मैं होता हूँ। अगर हाँ कोई टेक्निकल इशू है, घर में प्रॉब्लम हो, तो फिर मैं मीटिंग में नहीं होता, फिर अभी तक मैं मीटिंग लेता हूँ। ठीक है, तो आप कितना सीख रहे हो, आपके अंदर कितना शौक है। ठीक है, आप मीटिंग में आते नहीं हो तो आपकी टीम कैसे आएगी? याद रखना, अगर आपके अंदर, एक लीडर के अंदर, एक टीचर के अंदर सीखने का शौक नहीं है, उसकी टीम भी कभी सीखने की तरफ नहीं आएगी। आप सीखो, आप खुद भी सिखाने की तरफ भी आओ, आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीमों को सिखाओ। जब आप सीखोगे सिखाओगे तो इंशाल्लाह आपकी टीम जो होगी वो पढ़ी लिखी होगी, और साथ में वो आगे वर्क भी करेगी। लास्ट पॉइंट आ जाते हैं, जो एक लीडर होता है उसके अंदर आगे बढ़ने का शौक होता है। यानी कि हमारे जो मेटाफोर्स के अगले बिजनेस आ रहे हैं, नेक्स्ट इसके अंदर कमिंग सोन जो बिजनेस आ रहे हैं, उसके अंदर हमने एंट्री लेनी है। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, आपने उसके लिए सबसे पहले खुद तैयारी करनी है, अपनी टीमों को तैयार करना है। एक लीडर जो होता है वो उसे आगे बढ़ने का शौक होता है, वो स्टेप लेता है। अब आप एक जगह रुके, वो मिसाल के तौर पे आपका दूसरा लेवल है, आपका दिल ही नहीं कर रहा तीसरे, सिर्फ 6,000 कुछ पैसे लगते, लेवल 3 हो जाता है। लेवल 4 करना सिर्फ 12,000 रुपया लगता है। लेकिन आप एक अच्छे टीचर तो बनना चाह रहे हो, एक अच्छे लीडर बनना चाह रहे हो, लेकिन आप अपने लेवल अपग्रेड नहीं कर रहे। एक टीचर, एक लीडर के अंदर ये सलाहियत होती है, उसे आगे बढ़ने का शौक होता है। ठीक है, तो आपके अंदर आगे बढ़ने का शौक ही नहीं है, आप अपने लेवल्स अपग्रेड नहीं कर रहे, एक जगह रुक गए हो, तो आप इन्विटेशन नहीं कर रहे, आप स्टेटस नहीं लगा रहे, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं निकाल बना रहे, आप न्यू प्लानिंग्स नहीं निकाल रहे, आप मीटिंग के अंदर नहीं आ रहे, मीटिंग करवाने की तरफ नहीं आ रहे, बड़े बड़े स्टेप नहीं ले रहे, तो याद रखना, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है, उसे आगे बढ़ने का शौक होता है। अच्छा, यहाँ पे ये आप मीटिंग के अंदर इस पेज को देखते भी रहते होंगे, या आपने इसको पहले भी देखा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख ले, क्योंकि मेटाफोर्स के जो मैंने भी आपको बात कर रहा था कि जो एक अच्छा लीडर होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है, उसको पता होता है कि मेटाफोर्स के कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं, मुतलका मजमून के ऊपर मुकम्मल महारत हासिल होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से बिजनेस है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, मीटिंग के अंदर तो आप सीखते रहते हो कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग है, एनएफटी है, मेटावर्स है, गेमिंग प्रोजेक्ट है, क्लब सिस्टम है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर न्यूज सिस्टम है, यूनाइट वर्स में आ जाते हैं, फिर इसमें अकेडमी सिस्टम आ जाते हैं, और फिर ये वेब 3 का प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर रॉयल्टी इनकम है, और भी बेशुमार सिस्टम है। इसके अंदर बोस्ट प्लान है, फोर्स कॉइन है। तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं यार, आप गुड लक को, आपकी गुड लक है कि आप ऐसे सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, ये सिस्टम बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन है, आप इसको समझ लो, और साथ में आगे इसको अच्छे तरीके से समझाना शुरू करो। जब तक आप खुद नहीं समझोगे, आप आगे भी अच्छे तरीके से समझा नहीं पाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने बोस्ट प्लान को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बोस्ट प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन है, और ये हो सकता है कि मेटाफोर्स के मजीद 1-2 प्लान के बाद आए, या तो ये एंड पे आए, या कभी भी आए। जब इसका आएगा, इसका मुकम्मल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, मुकम्मल इसके बारे में गाइड किया जाएगा। जिस तरीके से टेक्टाइल बिजनेस एक पावरफुल बिजनेस है हमारे लिए अर्निंग देने का, इसी तरीके से बोस्ट प्लान जो होगा ना, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें अर्निंग देगा। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप आने वाले सिस्टम की तैयारी करो। अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, अभी तक जो मैंने इस बोस्ट प्लान के लिए तैयारी की है, जितनी मेरी टीम है, अब इसकी तैयारी कैसे करनी ये भी मैं बताता हूँ। जितनी मेरी टीम है ना, अगर सारी की सारी टीम इस बोस्ट प्लान के अंदर एंट्री ले ले, $10 से कोई ले ले, कोई इसमें यानी पहले ही लेवल से अगर ले लेती, तो मैं फिर भी पहले दिन 50 लाख रुपए तक कमा सकता हूँ। यानी पहले दिन मेरी अर्निंग बोस्ट प्लान में इतनी ज्यादा हो सकती है, और ये वाकई हो सकती है, क्योंकि यार मेटाफोर्स का इतना यूनिक प्लान है ना। मैं अपनी टीम को यही बताता हूँ कि भाई देखो, आप मेटाफोर्स पे काम करके
एक दिन की अर्निंग से आप घर बना सकते हो, एक दिन की अर्निंग से आप गाड़ी ले सकते हो, एक दिन की अर्निंग से आपने अपनी शादी करनी है वो कर सकते हो, एक दिन की अर्निंग से आपने जो भी अपना ड्रीम पूरा करना है, हज उम्रा करना है, दुनिया की सैर करनी है, ये एक दिन की अर्निंग से कर सकते हो। मेरे पास फोर्स कॉइन की अगर बात करूं तो इतने ज्यादा पड़े हैं कि मेरी जब अगर वो $10 पे लिस्ट होता है तो मैं अपना एक अच्छा खासा घर बना सकता हूँ एक दिन की अर्निंग से। अगर वो $20 से लिस्ट हो जाता है मैं उससे भी बड़ा एक बंगला बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन सिस्टम को समझा हुआ है। कई लोगों को यार फोर्स कॉइन का ही नहीं पता, और कई लोगों के पास है नहीं फोर्स कॉइन के बारे में। सिर्फ ऐसे सिस्टम आते हैं जहां पे सिर्फ एक करेंसी होती है, उनका पूरा एक प्लेटफॉर्म सिर्फ एक करेंसी के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के ऊपर चलता है। ठीक है, उनमें कोई और सिस्टम नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर करेंसी होती है। जैसे बेशुमार कोइन आते हैं, ठीक है, वो वहीं पे बेशुमार पैसा कमा लेते हैं। लेकिन हमें इतना अच्छा मौका मिला हुआ है, कई लोगों ने फोर्स कोइन को खरीद के भी नहीं रखा भैया। 31-32 हजार रुपए के ज्यादा लगते हैं आपको। आप फोर्स कोइन भी जो खरीद सकते हैं, इधर से पैसा कमाए, लेवल 3 की 6 ज्वाइनिंग करवाओ, 40 हजार रुपए तक अर्निंग हो जाती है। 30-32 हजार रुपए के आप फोर्स कोइन ले लो, ठीक है, होल्ड ही होगा ना, आपका पैसा जाया तो नहीं हो रहा, फ्यूचर में आपके काम ही आएगा। तो आप फोर्स कोइन भी लाजमी लेकर रखो। 31 हजार रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, वैसे भी डॉलर का रेट कम हुआ है, तो तकरीबन 30 हजार 200-300 रुपये आपके लगेंगे और आपका ये कोइन आपको मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं और मेन टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने मीटिंग भी दी थी, इसलिए मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा सरसरी तौर पे इस टॉपिक को बयान करूंगा। अब मैंने जो पहले दिन का सेशन डिजाइन किया है ना, सिर्फ हमारे 2 लास्ट टॉपिक रह गए, सिर्फ आपने 10 मिनट आपने फोकस के साथ दे देने। अब ये पहले दिन का मैंने सिर्फ बेसिक चीजें इसमें रखी है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो दिन में मजीद जो लोग रह गए जिन्हें मैं मैसेज नहीं दे पाया या आप अपनी टीमों को नहीं बुला सके, मेन चीजें कल के सेशन और परसों के सेशन में होंगी, ताकि आप अपनी टीमों को भी बता दो कि भाई सेशन बहुत जबरदस्त होगा, आपने लाजमी सेशन को लेना है और आपने खुद तैयारी करके आना है। अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं आज के सेशन में, आपने कल जो होगा परसों होगा वो आपने बड़े अच्छे तरीके से होगा, आपको समझ आएगा कि कैसे डील करना है हमने आगे लोगों को, किस तरीके से प्लान देना है। अच्छा, ये जो चीज आ जाती है आपके सामने एक पेज शो हो रहा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले पे नंबर पे यहाँ पे कुछ मैं आपको चीजें बताता चलूं कि मेटाफोर्स का जो सिस्टम है और अदर सिस्टम में क्या फर्क है। कुछ इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी आती है। अब पिछली मीटिंग में मैंने बताया था कि इसमें और हमारे सिस्टम में क्या फर्क है, इसमें मीटिंग में आपको बताता हूं कि आपने इन लोगों के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, आप दूसरे सिस्टम के लोगों को अपने सिस्टम में कैसे। अगर मैं सेंट्रलाइज कंपनियों की बात करूं अपने तजर्बे के साथ, जो ईबीएल होगी या इकोनेक्स जैसी टाइप कंपनियां जो होती है ना, इन टाइप की जो कंपनियां होती है प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया करो। आप अपना टाइम जो ज्यादा लगाया करो ये ब्लॉकचेन के जो सिस्टम के ऊपर लोग काम करते हैं, या डॉलर्स वाली कंपनी में, या टीआरएक्स वाली जो क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं लोग, उन लोगों को अपना टाइम लगाओ। और ईबीएल वाले, उनसे कोई बात करने चला जाए हमारी पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तान में पैसा रह रहा है, उन्हें पता कुछ होता नहीं है, बस फंसे हुए हैं, अब क्या कर सकते। लेकिन आप यहाँ पे क्या करो, आप ब्लॉकचेन के सिस्टम पे ऊपर लोगों के ऊपर काम करो, और जिनके पास डॉलर्स होते हैं आप इन पे काम अपना टाइम लगाओ। अब अब आ जाती बात इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियों की। मैं थोड़ा सा बताता चलूं, जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियां होती है जिन्हें आरओआई सिस्टम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, डेली इन्वेस्ट अर्निंग आती है। मैंने पिछली मीटिंग में आपको बताया था। अब इस लोगों के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो। अब टीएक्सजी नाम की एक कंपनी है जो काफी, उसके अलावा एमडीसी नाम की चल रही है, उसके अलावा इस टाइप की ना कंपनी आती है, जैसे आईडीए आई थी, जावा आई थी, एनजीआर आई थी, इस तरह की जो आती है ना कंपनियां, आप इन लोगों के नंबर अपने पास सेव करके रखा करो। आप फोर्सेज वालों के हो गए, इन वो जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी है, इनके लाजमी नंबर सेव करोगे तो क्या होगा, जब इनकी कंपनी बंद होगी तो आपके ये स्टेटस वेवर भी होंगे, या आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होंगे, या आपके ग्रुपों में ऐड होंगे। जब इनकी कंपनी बंद होगी, इन्होंने लाजमी दूसरे सिस्टम में तो जाना है, ठीक है। ये ऑनलाइन में जितना मर्जी लोगों का लॉस हो जाए, छोड़ते नहीं, वो कहते चलो कोई और काम करते।
तो इसका आप ऐसे लोगों के नंबर जब आप सेव करके रखोगे, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट बन जाएगी। आप जब इनके सिस्टम बंद हो जाएंगे, ये आपके पास ही आएंगे। आप इनकी वॉइसेस संभाल के रखो। ये जब बताते, आपने इन्हें समझाना है कि भाई ये सिस्टम हराम होते हैं, अर्निंग है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल लो। वो फिर कहेंगे भाई बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, ये है वो, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आपने इनकी वॉइसों को संभाल के रखने में, जब इनका सिस्टम बंद हो जाए उसकी भी भेज देनी कि भाई मैंने आपको समझाया था ना, चलो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट आगे का सोचो। हमारे सिस्टम में वो बड़ा यूनिक तरीके से डिजाइन है, मैं आपको अपना सिस्टम सिखाता हूँ, आप इसकी मीटिंग्स लो, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अगली चीज, कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो ऑटोपोल होते हैं। ऑटोपोल में क्या होता है, सिंपल बताऊंगा कि जब इसके अंदर लोग आना बंद हो जाते हैं, ये सिस्टम बंद हो जाते हैं। फिर कुछ कॉपी सिस्टम होते हैं, जैसे मेटाफोर्स का एक ब्रांड सिस्टम चल रहा है। जब मेटाफोर्स का सिस्टम लॉन्च होने लगा था, मिस्टर लाडू ने कहा था कि जब मेटाफोर्स का जितने भी प्लान मैं लॉन्च करूंगा, मार्केट के अंदर उसकी कॉपियां आएंगी। तो बेशुमार कॉपियां मार्केट के अंदर मेटाफोर्स के नाम की आई, मेटाफोर्स के प्लान जैसी आई, लेकिन वो फ्लॉप होगी, बंद होगी सारी की सारी। ठीक है, तो ऐसे कॉपी सिस्टम आते रहते हैं। आपने इन लोगों के भी नंबर सेव करके रखो, जब इनके सिस्टम बंद हो जाएंगे वो तो आपके पास ही आएगा। एक बंदे से कल मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा थी मैंने अपनी कंपनी बनाई है जी फोर्स एज की तरह। ये उसने जब अपना प्लान बताया, मैंने कहा ये फोर्स एज की तरह तो मिलती जुलती नहीं है। कह रहा मेटाफोर्स का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन फोर्स एज का आपको पता है, तो मैं इसलिए उसका बता रहा हूँ। तो यानी कि कॉपी करके ना, कभी किस सिस्टम को कॉपी करके सिस्टम आते हैं, सारे स्कैम करने के लिए आते हैं। तो इनके नंबर भी आप अपने पास सेव करके रखा करो। नेक्स्ट चीज आ जाती है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग वाले लोगों को आप इस तरीके से डील कर सकते हो कि भाई देखो, वहां उन्हें डरा दो, कहो भाई आप जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर लो, वहां पे आपको कम से कम ट्रेडिंग करना चाहते हो 4-5 साल का तजर्बा चाहिए। अगर आप ऐसे ही कर रहे हो ना, किसी और का तजर्बा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सिग्नल मिल रहे, ये मिल रहे, को आप यहाँ पे फ्लॉप हो। ठीक है, अभी हमारे सीनियर जो ग्रुप है उसमें बात हो रही थी कि एक बंदे का 3 मरतबा वॉलेट वाश हुआ, यानी कि उसके पास जितने भी डॉलर पड़े थे सारे खत्म हो गए, बिल्कुल जीरो हो गया। और उसने अच्छा खासा उसके पास पैसा था, बड़ा लॉस हुआ। एक बंदे से मेरी बात हुई, उसने कहा 22 लाख रुपए का ट्रेडिंग के अंदर लॉस हुआ है। नेटवर्किंग में लॉस नहीं होता, आप लोगों को बताएं, उन्हें को यहाँ पे काम करो, आपका पैसा लॉस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रीलांसिंग आ जाती है, असाइनमेंट वर्क आ जाते हैं, ये तो आपको पिछली मीटिंग में मैंने गाइड किया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लास्ट स्लाइड। इसके यहाँ पे आपके पास ना, जब भी आप किसी का अकाउंट बनवाते हो, जब आप अकाउंट बनवाते हो ना, आपने उसे प्राइवेट कीज के बारे में गाइड करना होता है। ठीक है, अच्छे, आप आपको भी मैं गाइड करता हूँ, जो प्राइवेट कीज है ना, आपने हमेशा इसको संभाल के रखना है। क्योंकि प्राइवेट कीज जिस तरह आप अपनी हिफाजत करते हो, इसी तरीके से आपने अपनी प्राइवेट कीज की भी हिफाजत करनी। क्योंकि प्राइवेट कीज जो है, अगर आपने लिखी हुई नहीं है किसी जगह, तो आप लिख के रख लो अपने पास, साफ राइटिंग में लिखी हुई हो। ठीक है, कई लोग लिख तो लेते हैं लेकिन डॉक्टरी राइटिंग में लिखते हैं। एक मेरा सिंध का लड़का था टीम का, उसके पास उसकी प्राइवेट कीज उसने लिख के मुझे भेजी, तो उसको समझ खुद नहीं आ रहा कि भाई मैंने लिखा क्या है। मैंने उसे कहा भाई पहले डॉक्टर आपने नहीं बनना था, अब आपके पैसे जाया होंगे, अब दोबारा इन्वेस्टमेंट करो। खैर मैंने उसको उसकी पिक्चर जब उसने मुझे भेजी, उसने कहा अब तो जाया हो गया। उसने कहा चलो आप ट्राई करके देख लो। जब मैंने ट्राई की तो वो मुझे पढ़नी आ गई, लेकिन उससे नहीं पढ़ेगी, तो उसका कवर हो गया। लेकिन यहाँ पे आप क्या गलती करते हो, आप अपने लोगों को भी गाइड नहीं करते कि प्राइवेट की इसकी हिफाजत करनी। कई लोग आपके इसलिए भी छोड़ जाते, तो आपने प्राइवेट की इसको संभाल के रखना होता है। और जब भी आप किसी का अकाउंट बनाते वक्त प्राइवेट की इसके बारे में गाइड करना। और दूसरे नंबर पे आपने चेक करना है उसने डाई और मैटिक जो करेंसी उसने ऐड कर ली है। अगर डाई और मैटिक्स ऐड कर ली तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन एक ब्लॉक चेन है हमारा, जो मेटाफोर्स का सिस्टम पॉलीगॉन की ब्लॉक चेन पे चलता है। यानी कि नेटवर्क हमें जो पॉलीगॉन जो है, हमें उसकी सर्विस मिल रही है। ठीक है, ये एज अ गैस फीस यूज होता है। जैसे पाकिस्तान में टेलीनॉर का नेटवर्क है, जैस का नेटवर्क है। ठीक है, आप किसी होटल में जाते हो खाना खाने के लिए, तो वहां पे भी मुख्तलिफ सर्विस चार्जेस लगते, तो हमारा पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे सर्विस चार्जेस करते जब भी हम डाई की ट्रांजैक्शन करते। अब डाई की जो कीमत होती है हमेशा यूएसडीटी डॉलर के इक्वल ही होती है। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए आप, ताकि आगे लोगों को गाइड भी करो। और साथ में आज का सेशन हमारा यहीं तक है। मजीद जो हमारा
कल का सेशन होगा उसका मैं आपको ना टॉपिक बता देता हूँ, ताकि आपको पता हो, आप मुकम्मल तैयारी करके हो। क्योंकि ना यार थोड़ी सी आप अगर मेहनत कर लो ना, थोड़ा सा आप सीरियस होकर सीखने लग जाओ। पहला सेशन जो है मैंने इतना खास खुद नहीं करवाया, ताकि आप कल के दिन तैयारी करके हो। कल के दिन जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, फेसबुक के ऊपर कैसे काम करना, व्हाट्सएप के ऊपर कैसे काम करना, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, फिर जूम मीटिंग की लोगों को अहमियत कैसे देनी, फेस टू फेस मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो। इसके अलावा जो लोग आप कुछ मिस्टेक करते हैं लोगों को बताने में, और जो लोगों के सवालात होते हैं आपने उन्हें कैसे डील करना है। और मेटाफोर्स के अंदर कल की मीटिंग में ये तो मैं चीज आपको लाजमी बताऊंगा कि आप इस सिस्टम में एक ब्रांड कैसे बन सकते हो, इस सिस्टम से ज्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको पहले नहीं पता होगा, जो आपको मैं कल की मीटिंग में बताऊंगा। मेटाफोर्स के अंदर मैं आपको कल की मीटिंग में ये भी बताऊंगा, कुछ 4 पॉइंट बताऊंगा। उन 4 पॉइंट के ऊपर अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आप इस सिस्टम में कभी भी नाकाम नहीं होंगे। और जिस तरीके से आपके सीनियर्स ने, हमने यहाँ से पैसा कमाया, आप भी इतना पैसा कमाओगे। बस यार अपने अंदर ना कुछ आग पैदा करो, आगे बढ़ने का शौक पैदा करो। जब तक आप खुद आगे बढ़ने का शौक पैदा नहीं करोगे ना, अपने आप को कामयाब बनाने का, कोई दूसरा बंदा आके या मैं आके आपको कामयाब नहीं कर सकता। मेहनत करें, दिन में आप या 4-5 घंटे नहीं दे सकते अपने सिस्टम को, डेली बेस पे 4-5 घंटे दे। और जो आपकी मीटिंग के सेशन होते हैं 8:30 बजे की रात की मीटिंग के, उसके लिए मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ। आपने कम से कम आज जो मैं आपको